हाय गाइस। तो इस वीडियो में मेरी बहुत सारी जो है कि ये ज्वेलरी जो थी वो बहुत ही इधर उधर होके रखी हुई थी, बहुत ही फैल गई थी। जब कोई चीज़ मैं ढूंढने जाती थी, कोई भी ईयरिंग, तो वो मिलती नहीं थी। और ये सारी जो इसको ब्लैक मेटल ज्वेलरी कहते हैं। सो ये मेरे पास इतनी सारी है। ये तो अभी बस थोड़ी सी है जो यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास जो कि दूसरे रूम में रखी हुई है। बट आज मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। पूरा मेस्ड अप था, कई सारे कान के ना टूट भी गए हैं, कई पेच गायब हो गए हैं और किसी का सेट खो गया है। तो मैं आज इन सबको अरेंज कर रही हूँ और जो भी काम की चीज़ नहीं होगी मैं उसको हटा दूँगी। और ये कुछ चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं जो यूजुअली हम सूट पे, कुर्तियों पे पहनते हैं। और ये ईयरिंग्स इतनी सुंदर सुंदर मेरे पास है ना, किसी दिन मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी। बट एज ऑफ नाउ मेरे पास अभी इस डब्बे में जो भी चीज़ें रखी थी ना, तो मैं वो सारी अरेंज करके रख रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये डब्बा कहाँ से है। तो ये डब्बा एक्चुअली एक कंपनी में मैं काम करती थी, वहाँ से मुझे वेलकम गिफ्ट मिला था। तो उसके अंदर ये सारी कुछ चीज़ें मुझे मिली थी, लाइक बॉटल, स्पीकर, एयरपॉड और बहुत सारी चीज़ें मिली थी, शर्ट। सो मैंने सोचा इस डब्बे को फेंकूं क्योंकि ये डब्बा काफ़ी यूज़फुल है, बड़ा सा है, ह्यूज है और काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। मुझे ऐसा DIY वाले काम बहुत पसंद है, किसी चीज़ को, किसी डब्बे को यूटिलाइज़ करना। तो आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियन, और इंडियंस को आपको पता ही है कि हम किसी भी डब्बे में कोई चीज़ रख लेते हैं, किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो ये डब्बा मुझे काफ़ी पसंद था, तो मैंने इसको इसीलिए यूज़ किया है। और आप देखो ये जो फ़ोम के जो लाइनर्स इसमें लगे हुए हैं, मैं उनमें ईयरिंग्स की जो पिन है वो उसमें घुसा के बिल्कुल सेट कर दे रही हूँ ताकि ये डब्बे में हिले ना, इधर उधर ना हो। इसीलिए ये मैंने लगा दिए हैं। और ये अरेंज करना और चीज़ों को सॉर्ट करना, आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे कपड़ों का तय लगा के सेट करना, अलमारी ठीक करना हुआ हो या फिर घर सेट करना हुआ हो। तो बचपन से ये सारी चीज़ें मैंने मम्मी को अपने करते हुए देखी हैं, तो मुझे भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। और ये एक वन ऑफ दोज़ वीकेंड है जहाँ पे मैंने पहले अलमारी ठीक की है। और मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ ख़राब चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैंने सारा कुछ डीक्लटर कर दिया। बहुत ख़राब सामान हमें बहुत टाइम तक नहीं रखना चाहिए, नेगेटिविटी आती है। तो इसमें मैं देख रही हूँ कौन सी ठीक है, कौन सी कुछ दिन और काम आ सकती है, या मैं बाद में जाके देखूँगी कि मेरे पास ये चीज़ें थी। क्योंकि ट्रेंड भी हमेशा वापस आता रहता है। कल जो 4-5 साल पहले हम जो चीज़ें पहन रहे थे, आज उनका ट्रेंड वापस आ गया और बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये कुछ गले के चोकर्स हैं जो मैंने इस साइड रख दिए हैं बिल्कुल सॉर्ट करके। एक सेक्शन में मैंने ईयरिंग्स रखे हैं, जो बड़े बड़े ईयरिंग्स हैं मेरे। और भी हैं जो दूसरे रूम में कबर्ड में रखे हुए हैं, तो उनको जब मैं सॉर्ट करूँ तो आपको फिर से दिखाऊंगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, फिर मैंने सोचा लेट्स जस्ट रिकॉर्ड, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और मुझे लड़कियों को ईयरिंग्स का इतना शौक़ होता है कि उनके पास बहुत सारे हो जाते हैं। धीरे धीरे कलेक्ट करते करते बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं। बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, ये सारे ब्लैक मेटल्स वाली चीज़ें हैं। और कुछ मैं दूसरे बॉक्स में से निकाल के भी इसमें रखूँगी बाद में, बट फ़िलहाल जो भी इसमें थी वो सारी चीज़ें मैं सॉर्ट करी हूँ। ये कुछ गोल्डन स्पाइरल्स हैं जो बैंगल्स बीच में बहुत ट्रेंड में चले थे, तो मैंने बहुत पहले ही ले लिया था इसको और ये तब से रखा हुआ है। आजकल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहीं जा नहीं रही हूँ, तो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा है। और मेरे को बहुत सारी नई ईयरिंग्स भी ख़रीदनी है। ये वाली बैंगल जो आप देख रहे हैं ना, मेरी बहन गई हुई थी राजस्थान, ये वहाँ से लेके आई थी। और बहुत सारी इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत अलग अलग जगह से कलेक्ट की है। बट येस, आई रियली लाइक कलेक्टिंग ज्वेलरीज, ईयरिंग्स एंड बैंगल्स बिकॉज आई रियली लव देम। सो बस मैं ये सारा सॉर्ट कर रही हूँ और फिर बाकी आगे काम करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। बट या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके पास भी ज्वेलरी के कलेक्शंस होंगे आई गेस, बहुत सारी लड़कियों के पास। और आपके पास कौन कौन से ट्रेंडी ईयरिंग्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं दूसरी फिर से वीडियो लेके आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप मुझे बताना इनमें से कौन सा पीस आपको बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आप उसकी अलग से वीडियो या फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ। और डू लेट मी नो इसमें से अगर सेम कोई आपके पास भी है। थैंक यू, बाय बाय।